गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स का मोशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मोस्टली क्या करते हैं बच्चे ना, हमेशा 9th में इसको स्किप कर देते हैं, मतलब पढ़ते ही नहीं। और टीचर्स को पता है ये पढ़ते ही नहीं है बच्चे, तो वो हमेशा क्या करते हैं, इसको टॉपिक को देते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हमें पता लगेगा कि गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी रुकी हुई है, कि गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही है। हो सकता है ना ऐसे गाड़ी भाई स्पीड बढ़ रही हो, एक्सीलेटर से हमने स्पीड बढ़ा दी उसकी, ये भी तो होता है। तो वही हमें ग्राफ से बताना है। अब ग्राफ तुम लोगों ने पढ़ लिए होंगे मैथ में। ये मेरा टाइम का है, जो हमारी एक्स एक्सिस होगी वो किसको डिनोट करेगी? टाइम को। जो एक्स एक्सिस होगी वो किसको डिनोट करेगी? टाइम को हमेशा। और वो हमेशा है ना, वो कभी नहीं रुकेगी, वो चलती ही रहेगी। घड़ी तो रुक नहीं सकती ना। अब तुम्हारी घड़ी का सैल खत्म हो गई लेकिन टाइम तो बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी घड़ी का सैल खत्म हो गया यार, पूरी दिन में भी रात होगी। ठीक है, तो ये तो कभी रुकने वाली चीज है। ये है हमारा डिस्टेंस अभी जो ले रहे हैं। ये वाई एक्सिस ना चेंज करता है, ये वेरी करता है भाई। हो सकता है यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिखूं, हो सकता है यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिखूं, हो सकता है यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन लिखूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो अभी तो फिलहाल हम लोग डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया कोई एक गाड़ी जा रही थी और वो 5 मीटर पे जाके घर से, जीरो से, मैंने यहाँ जीरो डिनोट किया, 1 2 3 4 5 पे जाके अब वो रुक गई। तो उसको मैं ग्राफ के में कैसे डिनोट करूंगा? देखो, डिस्टेंस जो भी कवर वो करेगा वो किस में डिनोट होगा? वाई एक्सिस पे। वो वाई एक्सिस पे डिनोट होगा कि अगर वाई एक्सिस इंक्रीज हो रहा है तो समझ जाओ वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ मतलब मोशन में। लेकिन अगर वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा तो समझ जाओ मोशन नहीं हो रहा। समझे? अब ध्यान से देखो, वो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं। चीजें बहुत क्लियर रखना, क्योंकि आगे तुम लोग जब ग्राफ बढ़ेंगे तो फंसोगे। अब ध्यान से देखो, जैसे 1 2 3 4 5 मैंने ग्राफ बनाया 5 पे। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो अगर मैं पॉइंट लूं ये, तो ये होगा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 और आगे सो ऑन। ये पॉइंट होगा 1 5। अगर ये पॉइंट लूं 5 5, ये पॉइंट लूं 7 5। मतलब यार वाई एक्सिस तो चेंज ही नहीं हो रहा, मेरा वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स क्या है वो रेस्ट, क्योंकि वाई एक्सिस चेंज होगा जब भी पता लगेगा मोशन में है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये वो रेस्ट कर रहा है, यहां से तुम्हें पता लगेगा रेस्ट। अब पता है बच्चे ने इसको रट लेते हैं कि जब भी लाइन ऐसी दिखेगी जिसमें वाई एक्सिस चेंज नहीं होगा वो रेस्ट पे, और यहाँ पे उनका जो रटना है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे जैसे ही मैं वेलोसिटी या एक्सीलरेशन लिख दूंगा उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा, उसका मतलब ध्यान से लिखना। सेकंड चीज क्या है, ये ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ है ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, यहां पे जो है अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो मैंने देखा कि डिस्टेंस कितनी कवर हो रखी है? 1। कब? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी दूर गया? 1 मीटर दूर चला गया। टाइम तो कभी रुकता है क्या? नहीं। मैंने देखा यार 2 सेकंड में देखता हूँ कहां पे, मैंने देखा 2 सेकंड में वो 2 मीटर दूर है। 2 सेकंड में क्या है वो 2 मीटर दूर है, इसका मतलब चल रहा है। 3 सेकंड में देखा अगले तो वो 3 मीटर दूर था। 4 पे देखा तो 4 था। 5 पे 5 था। इसका मतलब वो मोशन में है, और वो यूनिफॉर्म मोशन। वो किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन। रुका तो नहीं ना? क्या वाई के कोऑर्डिनेट्स बढ़ रहे हैं? वाई के कोऑर्डिनेट बढ़ रहे हैं। और देखो ना, 1 सेकंड में 1 मीटर ही चल रहा है, फिर अगले सेकंड फिर 1 मीटर। तो उसकी स्पीड अगर मैं निकालूं तो तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला पता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कहीं भी ले लो, देखो अगर यहां पे लूंगा तो 5 मीटर चला, 5 सेकंड में चला, कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड।
अगर मैं यहाँ पे लूँ इसको, यहाँ पे मैं देखता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तुम देख रहे हो, क्योंकि गाड़ी आगे चली गई होगी तो तुमने वहां देखी होगी, है ना। तो मैंने यहाँ देखी तो मैंने देखा 2 मीटर चला, कब? जब वो 2 सेकंड में था। तो 2/2 लिखूंगा तो 1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी और स्पीड ग्राफ के लिए सेम है, वेलोसिटी और वो जो स्पीड है वो सेम है। अब तीसरा बनाता हूँ, ध्यान से। कई बार ग्राफ तुम्हें ऐसे मिलेंगे, ऐसे, कई बार ग्राफ ऐसे कि वो पहले ही चल गया भाई, मतलब 0 पोजीशन में पहले कोई मान लो बंदा है, रेस होने वाली है, रेस होने वाली है, पहले ही अपनी 100 मीटर आगे खड़ा हो गया, पहली रेलवे मतलब जो रेस ट्रैक है उससे 100 मीटर पहले ही आगे खड़ा हो गया। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ना, उसने पहले ही कवर कर लिया 100 मीटर मान लो। अब वो यहाँ खड़ा है सीधे 100 पे, अब वो चलना स्टार्ट करेगा, टाइम स्टार्ट अब करेगा वो, समझे। या जैसे साइकिल वाला है, बाइक पे बैठ के साइकिल लेके और चले जाएगा, फिर जो रेसिंग फिनिशिंग का है ना, भाई उतार दे और साइकिल चला देने ठीक है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ समझना। अब देखो यहाँ से एक और ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ समझने वाली चीज है। मैंने ऐसे बनाया और फिर जाके ग्राफ ऐसे हो गया। मतलब क्या है इसका, कि पहले तो वो चल रहा था, नीचे जो टाइम है वो तो कभी रुकेगा ही नहीं। पहले वो चला 5 मीटर तक, है ना, फिर वो रुक गया। अब टाइम तो चलते ही रहेगा, वो 5 मीटर पे खड़ा ही हुआ है, 5 मीटर पे वो खड़ा ही हुआ है। समझे इसका मतलब? ये दोनों है, नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कभी रुक रहा है कभी चल रहा है। और तुम्हें बुक में ऐसे भी ग्राफ मिलेंगे, जगह तुम्हें ऐसे भी ग्राफ मिलेंगे, कई ऊपर गया फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे भी मिलेंगे। पहले वो चला फिर रुका फिर चला फिर रुका, ध्यान से देखना। अभी मैंने तुम्हें एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन तक पढ़ाया ना, एक ग्राफ ये भी होता है, यहाँ पे है डिस्टेंस और ये है टाइम। अब ये कैसा ग्राफ? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तो है, ये हुआ क्या है इसमें? भाई हुआ ये कि पहले तो ठीक ठाक चल रही थी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बताऊं तुम्हें, इसको समझाता हूं कि मैंने देखा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं यहां से 3 और यहां से 5, मतलब 5 सेकंड में इसने 3 मीटर ही दूरी तय करी, इसने 3 मीटर ही दूरी तय करी। और फिर मैं देख रहा हूं अगले 2 सेकंड में ये सीधे 3 से 8 पहुंच गए। अगले 2 सेकंड में ये 8, मतलब 5 से 8 कितना हो गया? 5 कर ली। तो यार देख रहे हो 5 सेकंड में पहले 3 मीटर ही चल पाया और अगले ही 2 सेकंड में कितना 5 मीटर चला गया। इसके मतलब तेज हो गए, उसकी स्पीड समझे, यही है। तो यहाँ पे तुम्हें समझना है कि ग्राफ क्या शो कर रहा है, समझे। कि ऐसा नहीं कुछ भी लिख देना, रेस्ट पे है तुक्के मार देना, 4 ऑप्शन तो ऑफकोर्स सी बात होंगे, तुक्के नहीं मारना। हाँ ठीक है। तो इसी को अब मैं तुम्हें इक्वेशन के जरिए समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं y बराबर 5 है, y बराबर, एक बार मैं बोलूं y बराबर x है, एक बार मैं बोलूं y बराबर x, ठीक है। ये 3 चीजें। अब ध्यान से देखना है, मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊं तो y बराबर 5 तो ये बनेगा y बराबर 5, क्योंकि ये वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रही। x है क्या? पूरा y है। मतलब इसका पता है मतलब क्या होता है कि x कितना भी बढ़ जाए, मैं x कितना भी बढ़ा लूं, यहाँ पे x तो बढ़ते जा रहा है। अभी दिखाया था ना तुम्हें, यहाँ पे मान लो 5 5 है, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा 3 5, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 0 5 और यहाँ पे इनफाइनाइट पे 100 5। देखो ना मेरा x तो कितना ही बढ़ा लूं, y तो वैल्यू बढ़ी नहीं रही। इसका मतलब इसको पता है, कई बार पूछा जाता है, मैथ्स में भी आ जाता है क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट बताओ, इंडिपेंडेंट ग्राफ बना दो।
ये होता है इंडिपेंडेंट। y पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। देखो y की वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी जिंदगी भर, कितनी भी कर लो, ठीक है। इसका मतलब ये रेस्ट पे है। y बराबर x, मतलब अगर ग्राफ बनाने को आ जाए तो सिंपल है। देखो दोनों की पावर क्या है? दोनों की पावर 1। तो तुम इतने समझदार हो गए हो कि जब पावर दोनों की रहेगी 1 तो वो लीनियर ग्राफ, कैसा ग्राफ है? लीनियर। तो बनाया मैंने लीनियर। अब ध्यान से देखो बनाया कैसे? मैं 0 रखूंगा x को तो y कितना? अगर मैं रखूंगा 1 तो y कितना है ना? मैं रखूंगा 5 तो कितना? वैल्यूज क्या आ रही है? सेम भाई, सेम। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, है ना? समझे? यहां पे आ जाओ। यहां पे जैसे ही मैं 1 रखता हूं, 0 पे तो 0 आई है, 1 पे 1 आ रही है, 2 पे 4 बढ़ गई, देखो स्क्वायर हो गया, और 3 पे देख रहा हूं 9, 4 पे 16, 10 पे तो सीधे 100 जाएगी। 10 पे देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए तो ग्राफ कैसा? ऐसा। यार y तो एकदम से शूट कर रहा है, शूट कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या है? पहले तो वेलोसिटी के बारे में बता दो थोड़ा सा। जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है वैसे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब यह है कि भाई अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, अगर मेरी टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब देखो वैसे तो अगर देखा जाए ना तो ग्राफ में जो बनेगा वो स्पीड भी वही है और वेलोसिटी भी वही है। तो कुछ अलग चीज नहीं है। ग्राफ के लिए वेलोसिटी स्पीड सेम ही है, ग्राफ के लिए स्पीड दोनों चीजें क्या है? सेम है। अब देखना ग्राफ के जरिए समझना। अच्छा एक चीज मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि स्पीड मेरी कार है वो चल रही है और जो उसकी स्पीड है ना, जो उसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ स्पीड कितनी? 5 किलोमीटर। मान लेते हैं वेलोसिटी भी यही है, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो। भाई इसका मतलब ये है मेरी गाड़ी चल रही है और 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो मोशन में है, मोशन में नहीं है? मोशन में है। अगर मैं इसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं, देखना देखना समझना कि कैसे ग्राफ कन्वर्ट होता है। अभी ग्राफ कन्वर्जन भी सीखना है। ग्राफ कन्वर्जन का मतलब अगर डिस्टेंस टाइम का बनाऊंगा तो ये है कि 5 है, मतलब 5 के हिसाब से वो बढ़ रही है, तो डिस्टेंस टाइम में तो ये रहेगा। लेकिन अगर यही मैं कन्वर्ट करूंगा वेलोसिटी में, देखना वेलोसिटी में क्या है और यहाँ पे टाइम, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा रहता है और जब मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ वेलोसिटी में तो क्या हो जाता है? ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? मैंने क्या बोला? वेलोसिटी कितनी है? 5। 1 घंटे बाद कितनी रहेगी? 5। मैं वैसे ही चला रहा हूँ, उतनी स्पीड से चला रहा हूँ, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही है। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ये ले भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी मैंने क्या बताया? 5। वेलोसिटी फिक्स है, लेकिन ये मत समझना कई बार बच्चे यही तो गलती करते हैं, वो देखते हैं सीधी लाइन जा रही है, रेस्ट लिख लो। रेस्ट में नहीं है। अब ये कई बार कन्वर्जन आते हैं। कन्वर्जन क्या बोलते हैं? भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी ग्राफ बनाओ। तो जब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बता रहा है कि भाई गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ये समझ रहे हो ना। तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी का, तो घबराना नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर तुम्हें ऐसा लिख जाए तो समझ जाओ कि रनिंग है, चीज जो भी है वो मोशन में है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ भाई ठीक है। ये अब मैं तुम्हें इसमें चेंज भी बताता हूँ कि ये तो एक बार नोट कर लो मैंने, इसके बाद ग्राफ चेंज कर लो। ठीक है ठीक है। अभी मैंने क्या बताया? वेलोसिटी मैंने ये बता दिया कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो कैसे ग्राफ है। मान लो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है,
वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है भाई, पहले मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, वेलोसिटी मेरी 0 थी, अब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, एक्सीलरेटर से वेलोसिटी बढ़ाई, पहले 1 हुई, 2 हुई, फिर मैं हाईवे पे गया, फिर मैंने तेज कर दी गाड़ी, फिर मेरी 100 हो गई स्पीड। तो स्पीड बढ़ा रहा हूं ना, तो स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या, देख लो यूनिफॉर्म है, अगर पहले मैं वेलोसिटी लिख देता हूं, अगर वो यूनिफॉर्म है तो तुम ऐसे जाएगी, मतलब हर मिनट वो धीरे धीरे बढ़ रही है, हर मिनट वो धीरे धीरे। देखो अगर मैंने बोला वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का इस तरीके से रिलेशन दे रखा है स्ट्रेट लाइन, तो ध्यान तुम्हें देना ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो मैंने देखा अगर वेलोसिटी कितनी है, बढ़ रही है मेरी, ये तो पता मुझे। एक वर्ड और अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो वो मेरे को इंट्रोड्यूस करना था, अभी नहीं कर पाया। तो अभी तो कांस्टेंट है ना, मतलब अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड करूं, और मैंने यहां पे देखा चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं नीचे टाइम भी लिखूंगा। तो ध्यान से देखना भाई, मैंने देखा यहां पे 1 था और अभी भी 1 है, एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम कह लो। फिर मैंने देखा 2/2, 3/3, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है इस ग्राफ में, कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़नी भी देखो, यहाँ पे 1 थी वेलोसिटी और यहाँ पे देखा तो वेलोसिटी 2 हुई, वेलोसिटी 3 हुई, वेलोसिटी 4 हुई, वेलोसिटी तो बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। मतलब कैसे, 1/1, तो एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है हर सेकंड ना 1 बढ़ जा रही है, मतलब 1 सेकंड पे 1 थी, 2 सेकंड पे 2 हुई, मतलब बढ़ गई, 3 सेकंड पे 3 हो गई। हर सेकंड बढ़ रही है भाई, हर सेकंड बढ़ रही है ना, ये है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखना, इस ग्राफ को मैं बोलूं यार, इस ग्राफ को अगर आप कन्वर्ट करो किसमें, डिस्टेंस में, फंस जाओगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका ऐसा, इसका ऐसे। अगर मैं वो बनाऊं ना तो वो उसका ऐसा होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ये दे रखा है तो मैं बोला वेलोसिटी बनाओ, तो अब ये ऐसे मैंने बता तो दिया तुम्हें। इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए। फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, वो यार 11th 12th में ही। तो अभी तुम्हें फिलहाल थोड़ी चीजों को रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा दिख रहा है तो ऐसा बना, ये आता नहीं है, रफ नहीं आता। बस यही पूछ रहे कि बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दे रखा है तो वो गाड़ी कैसी है, मोशन में है नहीं है, हाँ मोशन में है। एक्सीलरेशन क्या है ये पूछ लेगा, बहुत तगड़ा तरीका। एक्सीलरेशन क्या है, तो एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो